हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि CHS 2025 की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे A to Z। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद भी कई सारी वीडियोज आएंगी बैक टू बैक। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं इस चैनल पे, CHS से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो चैनल के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो CHS 2025 की हम बात करें, पिछले साल भी हमने कई बच्चों को तैयारी करवाया, 2024 के लिए भी प्रिपरेशन हम लोग करवाए थे। 2025 में भी जो है इस बार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे CHS में जाना चाहते हैं, CHS में पढ़ना चाहते हैं, उनको किस हिसाब से अपनी जो है तैयारी रखनी है, वो सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये थोड़ा सा जानना होगा कि भाई CHS का पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो CHS 9th और CHS 11th, अभी जो CHS 6th क्लास का भी पहले होता था, ठीक है, 6th क्लास के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि जब से कोरोना आया तब से जो है उसके बाद से CHS 6th क्लास का जो है वो SET नहीं हुआ है। ठीक है, SET लिया जाता है CHS की ओर से, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो CHS 6th क्लास के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन 9th और 11th के लिए हो रहा है। 6 के लिए कब से होगा, कब क्या होगा, पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस साल होगा नहीं होगा, उसके बारे में इस बार का जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे। अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आ जाते हैं CHS 9th के ऊपर। इसमें अगर देखोगे तो आपसे टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसमें भी 100 क्वेश्चन, 11th के लिए भी 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है यहाँ पर। तो 300 टोटल मार्क्स हो गए। तो 300 टोटल मार्क्स हो गए। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से पूछे जाते हैं इसमें, तो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 20, इंग्लिश से कितने, 20, मैथ से कितने, 20, साइंस से कितने, 20, सोशल साइंस से कितना, 20। तो 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 20, 25, 100। तो 5 सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सबसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर 5-5 या 20-20 यानी कि 20-25 100 क्वेश्चन हो गए। तो 100 क्वेश्चन 3 मार्क यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 300 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। वाराणसी में सेंटर होता है, आपको वाराणसी आना होगा, यहीं पर आपका एग्जाम होगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं 11th क्लास का। तो जब हम 11th क्लास की बात करते हैं तो 11th में जो है अलग अलग स्ट्रीम होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि बायो स्ट्रीम से वो पढ़ रहा है, वो कॉमर्स स्ट्रीम लिया हुआ है, वो आर्ट्स से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम यहाँ पर होते हैं 4 अलग अलग स्ट्रीम्स। जब आप 10th पास करके 11th में पहुँचते हो तब। अब ये मैथ्स देखोगे तो मैथ्स में आपको वही, ठीक है, कि मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश रहेगा। बायो में आपके पास मैथ्स की जगह पर यहाँ पर, सॉरी हमने शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोल दिया, नहीं वैसे नहीं रहेगा। मैथ्स में जो है फिजिक्स और मैथ्स रहेगा, और आपके पास हिंदी, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, और यहाँ पर अगर हम बायो देखेंगे तो बायो वाले में आपके पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। तो यहाँ पर भी हो जाते हैं लगभग। इसमें देखो तो मैथ्स हो गया, ठीक है, और बायो हटा देते हैं, ठीक है, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। तो 3 ये हो गए, और आपके पास फिर क्या रहा, हिंदी रहा, और क्या रहा आपके पास, इंग्लिश रहा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर। लेकिन मेजरली जो है वो 25-25 क्वेश्चन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, यानी 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। अगर हम बायो की बात करें तो यहाँ पर आप मैथ्स को हटा करके बायो रख दो, ठीक है, तो बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, और यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया। वही बात 75 क्वेश्चन, और हिंदी, इंग्लिश तो रहेगा। कॉमर्स में जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं वो 10th क्लास के आपके मैथ्स रहेगा, और साथ ही साथ मैथ्स के साथ आपका इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन यहाँ पर पूछा जाता है। बाद बाकी हिंदी, इंग्लिश भी यहाँ पर रहता है। आर्ट्स में आपको मेजरली क्या रहेगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो जनरल मैथ्स होते हैं, उतना टफ वाला नहीं, जनरल मैथ्स एकदम, ठीक है, लाभ हानि वाला जो क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाले क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। बाद बाकी आपके सारे क्वेश्चन सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, वो सारे, मतलब हिस्ट्री हो गया, वहाँ से क्वेश्चन सारे रहते हैं। तो पूरा हमने ये देख लिया कि पेपर कहाँ से, मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं।
इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ध्यान देना, ये सारे के सारे पेपर जो होते हैं वो अलग अलग डेट पर होते हैं, मतलब एक दिन मैथ्स का होगा, फिर बायो का, कॉमर्स का, आर्ट्स का। तो कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि नहीं मुझे मैथ्स में मतलब लेना है एडमिशन, तो आप मैथ्स में भी एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो बायो स्ट्रीम के लिए भी एग्जाम दे सकते हो, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए भी। तो कोई बच्चा चाहे चारों के लिए देना एग्जाम तो चारों के लिए दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको 300 नंबर के। और कट ऑफ के बारे में चर्चा तो हम लोग करेंगे, अभी कट ऑफ जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी आप बस तैयारी में लगो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि प्रिपरेशन आपको करनी कैसी है। तो देखो हम क्या करते हैं ना कि जैसे कि अभी हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होती है उसका भी अलग अलग स्टेज होता है। जैसे अगर एग्जाम का 1 महीना बचा रहेगा तो उसमें अलग स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। अब अभी देखो क्या है, अभी क्या है कि अभी बहुत सारे टाइम आपके पास बचा है। अगर हम यहाँ से टाइम गिने तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी जो है अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तो 4 महीना, 4.5 महीना इधर हो गए, ठीक है। फिर आपका फरवरी मार्च में जाकर के एग्जाम होता है, ठीक है, तो उधर भी 3-4 महीने और हो गए, तो लगभग 7-8 महीना भी आपके पास बचे हुए एग्जाम में। तो अभी की स्ट्रेटेजी हमारी अलग रहेगी, ठीक है। अब जब 2 महीना 3 महीना बचता है तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है। 15 दिन बचता है, उसमें क्या करना होता है वो हम अलग से बताते हैं। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो अभी आपको क्या करना है ये समझ लो, ठीक है। तो आपकी रणनीति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि पहले आप जाओगे और हमारी चैनल पर ही वीडियो पड़ा होगा क्लास 9th के पूरा सिलेबस के बारे में, 11th के पूरा सिलेबस के बारे में। 9th वाला हमने नया से जो है रोहित सर ने जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। 11th क्लास का भी आपको पूरा जो है सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, हालांकि पिछले साल का होगा बट नया हम फिर से आपको दे देंगे। तो सिलेबस का पहले आपको देखना है, ठीक है, कि सिलेबस में अगर हमको मैथ्स यहाँ पर 11th में मैथ्स स्ट्रीम अगर हमको लेना है तो मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट से, क्योंकि अभी हम सिर्फ बताएं कि मैथ्स से 25 क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैथ्स से जो 25 क्वेश्चन आएगा वो कौन कौन से टॉपिक से आएगा वो तो आपको नहीं बताया हमने, वो हम सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सब पूरा एनालिसिस करके, ठीक है। फिर अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से अगर जाना चाहते हो तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट, कितने कितने क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ फोकस करना है, वो सारा सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप चाहो तो अपने एंड से भी सिलेबस ढूंढ सकते हो, नहीं तो हमारे चैनल पर आपको ये मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, हर चीज आपको यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो सबसे पहला बात कि आपको सिलेबस एकदम ध्यान से याद होना चाहिए आपको कि सिलेबस में क्या क्या है, इस टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें। तो वो चीज आपको नोट डाउन कर लेना है अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो तब। अगर नहीं करना है, सीएचएस में नहीं जाना है तो अलग बात है, लेकिन आपको सीरियसली अगर आपको पढ़ना है सीएचएस में तो आपको ये सारे काम करने ही होंगे, ठीक है। हर बच्चा करता है जिसको पढ़ना होता है, यहाँ पर जो भी मेहनत कर रहा है सबको ये तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए वही सेम सिलेबस, ठीक है। देन आपको पीवाईक्यू कहीं से भी लाने होंगे, या तो आप मार्केट से खरीद लो, ठीक है, बुक परचेज कर लो, जहां से भी आप करना चाहो आप करो। पीवाईक्यू आप देखो यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस साल का पेपर सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको ध्यान में रखना होगा कि 2011 से कम, ठीक है, 2011 से 2023 का बीच में एग्जाम भी नहीं हुआ है कोरोना काल में, ठीक है, तो उस बीच का नहीं मिलेगा, बट कम से कम 10 साल या नहीं भी मिल रहा तो कम से कम एटलीस्ट 5 साल का पेपर आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है। आपको एनालिसिस करना होगा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनालिसिस करना है। पहले तो एक बार देखना होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो हर टॉपिक का हर पीवाईक्यू आपको उठाना होगा, फिर वो देखना होगा कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू भी साथ देखना है, साथ ही साथ सिलेबस भी, सिलेबस तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, ओके। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ये बस एक काम आपको अपने एंड से करना है। सिलेबस का वीडियो हम आपको दे देंगे, पीवाईक्यू भी हम लोग लाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। अभी अचानक से सारा पीवाईक्यू हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपने एंड से थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालिसिस करना होगा। तो ये अपनी एंड से अभी करते रहिए। और ठीक है, तो ये पीवाईक्यू सिलेबस हो गया। तो अभी शुरुआत में आपको इतना ही करना है। और साथ ही साथ कई बच्चों को जो है वो ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई अभी तो मेरा स्कूल चल रहा है, अभी तो मैं स्कूल भी जाता हूँ, तो स्कूल के साथ साथ मैं ये सब कैसे करूँगा। तो ध्यान दो, स्कूल की तैयारी, ठीक है, स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है और जो सीएचएस के लिए आप पढ़ोगे, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा अलग अलग करके सेपरेट नहीं देखना है कि भाई मेरा स्कूल का तैयारी अलग हो रहा है, सीएचएस का तैयारी अलग हो रहा है। तो ऐसे बांट करके देखोगे तो फिर आप फंस जाओगे। आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो वही तो सीएचएस में भी पूछा जाता है। तो स्कूल में जितना भी सिलेबस आपको कराया जा रहा है, ठीक है, सिलेबस आपको कराया जा रहा है
वो भी एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर 9th में जा रहे हो तो 8th क्लास के लिए क्या वही पढ़ोगे, एनसीईआरटी जो पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ हम लोग भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग एक तरीके से पढ़ाते हैं कि अपना जो है क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब, लेकिन स्कूल वाले अपने हिसाब से पढ़ाएंगे कि जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है, यहाँ पर तो सिर्फ एमसीक्यू है। तो हम लोग की स्ट्रेटेजी अलग होती है तैयारी करवाने की, स्कूल में अलग होता है, लेकिन टॉपिक तो सबसे ही रहता है। एनसीईआरटी यहाँ भी पढ़ाएंगे हम, एनसीईआरटी आपको वहाँ भी पढ़ना है, बस हमारा तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तरीका बदल जाएगा कि हम एमसीक्यू ओरिएंटेड चीज़ें आपको कराएंगे ज़्यादातर, और यहाँ पर आपको जो है वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो दोनों को चीज़ों को अलग लेकर के नहीं चलना है। सीएचएस की तैयारी आप समझो कि यहीं से स्टार्ट हो गई आपकी, स्कूल में पढ़ने जा रहे हो उसी को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको वहीं से लड़ जाएंगे, आराम से फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, ध्यान दो। स्कूल में जो पढ़ रहे हो सीएचएस में जो पढ़ोगे, सीएचएस के लिए तैयारी करोगे, सब सेम ही है लगभग, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। तो स्कूल में जो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, ओके। और अभी के लिए बस इतना करना है, सिलेबस देख लेना है, पीवाईक्यू देख लेना है, और जो जो हम यूट्यूब पर आपको बताते चलेंगे वो चीज़ आपको करते चलना है। और साथ ही साथ और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, एकदम पक्का करना है एक सीट की, भाई एक सीट हमको चाहिए ही चाहिए। तो कैसे मिलेगा, तो हमारे जो है श्योर सिलेक्शन बैच में भी आप इनरोल हो सकते हो। हमारा जो है बैच पिछले साल भी चला, इस साल भी हमने जो है 2025 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको एकदम चाहिए कि नहीं सीएचएस में जाना ही है, हमको एकदम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करना, एकदम एक दिशा में एकदम, तो जो है हमारे बैच में आ सकते हो। हालांकि हमारे बैच में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ भी हम मेहनत कराएंगे आपको, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो और एक सीट पक्का करना चाहते हो तो इस बैच में आ सकते हो, ठीक है, 2025 के लिए। और इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। 407 है ये 9651222407, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हो। सिटी कॉन्सेप्ट का वेबसाइट भी है, सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी है, उसको भी डाउनलोड करके सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल आप जान सकते हो। तो ये रही बात। अभी आप सोच रहे हो कि सर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने स्ट्रेटेजी नहीं डिस्कस किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी आपको ज़रूरत नहीं है उतनी, ठीक है, क्योंकि आप नया नया तैयारी करने आओ। अभी बस इतना कर लो, हम क्रम वाइज आपको बताते चलेंगे कि अभी जो है आप सब ये कर लोगे उसके बाद क्या करना होता है, फिर वो कर लोगे तो उसके बाद क्या करना होगा, हर एक चीज़ हर एक स्टेप पर हम बताएंगे। लेकिन अभी तो ये पहला स्टेप है बाबू, पहले इसको अच्छे से करो, इसके बाद वाला तो हम हैं ही आपके साथ, बताएंगे ही, ठीक है। और चैनल पर भी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर बैच में आओगे तो बैच में तो अलग ही बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।